हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो सफलता के लिए आग धधकनी चाहिए। तो आइए इसी आगाज के साथ हम लोग आज के क्लास को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्लास हम लोगों का चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मन लग रहा होगा। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये आपका नेक्स्ट क्लास है आज। इसमें जो है हम लोग आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ये दो कंसेप्ट पर आधारित आज के आपको क्वेश्चन रहेगा। तो पहले इस कंसेप्ट को हम ठीक ढंग से समझ जाएंगे। जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो उस पर, है ना, बेस्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। देखिए कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, है ना। इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं सीधे अनुपात में बदलना। चलिए ये क्या कहता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे जी, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, जरा समझिएगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। इसका मतलब होता है कि ए जिस रूप में बढ़ेगा बी भी उसी रूप में बढ़ेगा, है ना। ए जिस रूप में घटेगा बी भी उसी रूप में क्या होगा जी, आपका घटेगा। अगर ए को अगर हम 20% बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा, अगर हम ए को अगर हम 20% अगर बढ़ाते हैं, अगर ए को अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो हमको बी को भी 20% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी बी 20% बढ़ ही जाएगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तब। अगर ए में अगर हम 0.8 से अगर गुना करते हैं तो बी में भी 0.8 से गुना करना पड़ेगा। अगर ए को अगर 11% घटाते हैं तो बी को भी हम लोग 11% क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए जिस रूप में एक्शन करेगा बी उसी रूप में एक्शन करेगा और उसी रूप में करेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये घटेगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ये किसका मतलब होता है जी, तो डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, है ना। ज्यादा हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हम लोग यूज करते हैं, हिंदी को बहुत कम यूज करते हैं। अब यहाँ दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा इसको, और दूसरी भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बराबर के इसी को हम आगे यहाँ बढ़ाए हैं, इसी को आगे यहाँ बढ़ाए हैं, फिर लिखे फिर लिखे फिर लिखे, इस तरह से लिखे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो ए वाला चीज आपका हट गया, हट के यहाँ क्या आ गया जी, बराबर। तो जब भी हम लोग इस साइन को हटाते हैं तो कोई नियतांक देते हैं, कोई कांस्टेंट देते हैं, है ना, और इनटू उतना क्या हो गया जी, बी हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नियतांक क्या होता है, नियतांक का मतलब होता है फिक्स नंबर, फिक्स वैल्यू, जो बदलने वाला नहीं हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा क्या, b2। यानी अगर आप इतना ही समझिए कि अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b होगा तो आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया जाएगा कि क्वेश्चन में आपको a1 a2 का वैल्यू पता करना होगा, b1 b2 का वैल्यू पता करना होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे, ये चारों में कोई 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा और एक चीज आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग कैसे समझेंगे जी, इधर a1 है तो इधर भी a1 है, इधर a2 है तो इधर भी a2 है। अंतर इतना ही का है मेरे प्यारे, इधर a वाला a1 है तो इधर b वाला b1 है, इधर जो 2 है वो a2 वाला है, इधर जो 2 है से क्या है, b2 वाला है। तो ये हमारा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी रहेगा, अगर कुछ अगर याद नहीं है मेरे प्यारे तो हमको इतना याद रखना होगा, कितना याद रखना होगा जी, हमको इतना याद रखना होगा प्यारे कि अगर a इज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, इसका मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा क्या, b2। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b का मतलब क्या हो गया, अगर a का मान बढ़ाओगे तो b का मान भी बढ़ाना होगा, अगर a का मान घटाओगे तो b का मान भी घटाना होगा। a को अगर हम पॉइंट अगर
0.7 से गुना करेंगे तो बी को भी 0.7 से हम गुना करेंगे। अगर ए को अगर 13% घटाएंगे तो बी को भी 13% घटाएंगे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कंसेप्ट इतना ही है, इसी चीज को हमको समझना है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये भी आपका कंसेप्ट है। ये क्या कंसेप्ट है जरा समझिए। ये आपका कंसेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले आप थोड़ा सा इसको 2 सेकंड इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम समझाएंगे। पहले आप 2 सेकंड मेरे प्यारे आप इसको समझ लीजिए। पढ़ लिए। अब देखिए क्या इसमें अंतर क्या है सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्त कर्मानुपाती। व्युत्त कर्मानुपाती क्या है जी? व्युत्त कर्मानुपाती यानी उल्टा अनुपात में बदलना। क्या करना है जी? उल्टा अनुपात में बदलना। देखिए उससे हल्का सा अंतर है, सब चीज यही है ना। देखिए व्युत्त कर्म, देखिए हम जब समानुपाती था तो क्या था? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, केवल यहाँ बी लिखा गया था, है ना। अगर व्युत्क्रमानुपाती अगर उल्टा है तो क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। अब बाकी सब चीज वही है। यहाँ पर समानुपात का अगर साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या देते हैं? यहाँ पर जी कोई कांस्टेंट देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए दो चीज, दो का गुणनफल अगर कांस्टेंट अगर आता है तब। अब व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है जरा समझिएगा। व्युत्क्रमानुपाती में जो होता है वो क्या होता है जरा समझिएगा। व्युत्क्रमानुपाती में इतना ही अंतर है। हम लोग समानुपाती में क्या देखे थे जी कि यहाँ पर ऊपर में B1 था और यहाँ पर B2 था। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा जी? इनवर्सली में क्या हो जाएगा जी? B2 हमारा ऊपर चल जाएगा और B1 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिएगा क्या होता है। इनवर्सली अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है मेरे प्यारे, अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब है कि अगर A का मान अगर बढ़ाओगे, अगर A का मान अगर बढ़ाओगे तो B का मान क्या होगा मेरे प्यारे? घटेगा। B का मान क्या होगा जी? घटेगा। अगर A को अगर 20% अगर बढ़ाते हो तो अगला को 20% क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये चीज होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी एक का मान अगर बढ़ता है तो दूसरा का मान आपको क्या होगा? घटेगा। यही याद रखना है। एक का मान अगर घटेगा तो दूसरा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या पढ़े थे जी? इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा। चलिए अब निचोड़ हमको क्या समझना है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब है कि A का मान बढ़ेगा तो B का मान भी बढ़ेगा। लेकिन जब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब क्या है जी? कि एक का बढ़ेगा तो दूसरा को घटेगा। अगर एक को घटेगा तो दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। और यही वाला आपको याद रखना है कि जब इनवर्सली रहेगा तो ऐसे होगा, और यही चीज जब क्या होगा? डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल रहेगा तो ई B1 चल जाएगा ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी पर देखिए बेस्ट हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, जिस क्वेश्चन को हम लोग को देखना रहेगा। अब क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे क्या कह रहा है। देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है। एक बार आप बनाने के पहले क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या है, कैसे हम लोग करेंगे जरा समझिएगा। कहता है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। पहले समझिएगा, एम जो है मेरे प्यारे ध्यान से, एम जो है वह एन के क्या है जी? व्युत्क्रमानुपाती है। एम जो है वह एन के क्या है जी? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती समझ गए। चलिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया 1/n कर देना। यही रहता कि एम जो है वो एन के समानुपाती है। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था? केवल एन लिखा था, है ना। अगर डायरेक्टली रहेगा तब, जैसे अगर इनवर्सली कर दिया, जैसे क्या कर दिया जी? जैसे अगर इनवर्सली अगर कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब 1/, यहाँ क्या कर देंगे? n। तो इनवर्सली में वही होता है, इधर वाला क्या होता है? पलट जाता है। यही ध्यान देना है। अब वैल्यू लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब एक ये भी बात समझिएगा। क्या समझिएगा? एम का वैल्यू किधर लिखाएगा, एन का वैल्यू किधर लिखाएगा? एम का वैल्यू इधर लिखाएगा, एन का वैल्यू इधर लिखाएगा। पहले इसको समझिएगा कैसे कैसे लिखाएगा सर। अब कहता है कि यदि एम 18 है, एम 18 है, यानी देखिए एम क्या है जी? 18 है, तो एम हो गया यहाँ 18। कोई दिक्कत?
एम हो गया 18। जब एम 18 है तो एन कितना है जी? 21 है। एन कितना है जी? 21 है, यानी एन बराबर है 21। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। अगर एन अगर 27 है, ये वाला फिर एन अगर 27 है, फिर एन लिख रहे हैं, अगर एन अगर ये 27 है, ये अगर एन 27 है तो एम का मान पूछ रहा है, बस यही ध्यान दीजिएगा, एम का मान पूछ रहा है। एम व्हाट, जो व्हाट है उसको हम लोग एक्स भी मान सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, हम लोग लिखते हैं कैसे। हम लोग ये क्या है जी? ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है। तो इनवर्सली में क्या हम लोग किए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे इनवर्सली वाला। तो इनवर्सली वाला फॉर्मूला क्या था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 18 बटा क्या ये निकालना है, तो 18 बटा क्या हो जाएगा? एक्स। 18 बटा क्या हो जाएगा प्यारे? एक्स। ये 18 बटा हो जाएगा एक्स। ध्यान समझिएगा, इधर लिख रहे हैं 18 बटा एक्स बराबर। अब देखिएगा, अगर यही चीज क्या रहता है, अब देखिए एम दो ए हो के मान लीजिए 1, ए हो के मान लीजिए 2, m1 m2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, अपने सुविधा के अनुसार, है ना। क्योंकि हम लोग समानुपाती में और व्युत्क्रमानुपाती में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग पढ़े हैं क्या, है ना। जो हम लोग फॉर्मूला लास्ट में था वो a1 a2 b1 b2 के रूप में था, उसी तरह से यहाँ हम लोग m1 m2 n1 n2 के रूप में आ गया। तो हम लोग देखे थे कि जो व्युत्क्रमानुपाती था, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं जी। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि जो नीचे वाला है वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो 27 चल जाएगा ऊपर, 21 क्या आ जाएगा? नीचे। यही रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 21 को हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऊपर में ही लिखते हैं, और 27 को भी नीचे लिखते हैं। इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग इसमें होता है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको m2 निकालना था, m2 को हमने x माना और x का वैल्यू ज्ञात करें, क्योंकि जो m जो निकालना था, m लास्ट वाला निकालना था, तो लास्ट वाला को हमने x मान लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कटता है जी, तो 9 से 9 2 जा क्या हो जाएगा जी? 18। 9 2 जा क्या हो जाएगा प्यारे? 18। और फिर यहाँ 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27। और 3 से यहाँ क्या हो जाएगा जी? 7। और कहीं कट रहा है जी? नहीं कट रहा है। अब तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बताइए? ये 2 गुना 7। तो 2 गुना अगर 7 करते हैं तो कितना होता है? 2 7 जा कितना? 14। 14 कोई ऑप्शन में है जी? तो आपका ऑप्शन डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अच्छा ये आप लोग बताइए कि जो अभी आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग पढ़े, है ना। तो जो अगर जो बच्चा अगर समझ गया होगा वो अच्छा से समझ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत, सब में उसी करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कहता है किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई, ऊंचाई यानी क्या जी? एच। ऊंचाई यानी क्या प्यारे? एच। गिरती ऊंचाई यानी एच जो है वो क्या है? आगे देखिए, किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या से नोट करेंगे? एच से। ऊंचाई क्या है? समय के वर्ग के समानुपाती है। समय के वर्ग के समानुपाती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? किसके है जी? वर्ग, समय के वर्ग के। समय यानी क्या? टाइम। इसका मतलब ये होगा। हम लोग लिखने के लिए समझेंगे कैसे कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, अब यहां देखिए, इस समानुपाती है तो यहाँ केवल ऐसे हो गया, है ना, है ना। अगर व्युत्क्रमानुपाती रहता तो यहाँ क्या होता? ऐसे तो होता, लेकिन ये 1/t² होता अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तब। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती नहीं ना है जी, ये क्या है? इस समानुपाती में रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब लिखेंगे यहाँ कैसे कैसे लिखिएगा। टी वाला को उधर लिखेंगे, एच वाला को, तो एच तो यहाँ H1 लिख देंगे, यहाँ H2 लिख देंगे बराबर। चलिए, यहाँ क्या लिख देंगे जी? ये T1 लिख देंगे, ये T2 लिख देंगे। यहाँ लिखने का तरीका को समझिएगा मेरे प्यारे, क्या है से। चलिए, अब आगे क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु 4 सेकंड में, देखिए 4 सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम है ना जी। तो शुरू में ना टाइम मिला जी, शुरू में टाइम मिला यानी वो T1 है। शुरू में टाइम मिला यानी क्या है? वो T1 है। तो T1 कितना है? 4 सेकंड। 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है। कितना गिरती है जी? 80 सेंटीमीटर गिरती है। तो यानी 80 सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका हाइट हो गया। गिरती है, हाइट है ना होगा जी। चलिए, अब कहता है तो कहता है तो सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई गिरेगी। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ हिंदी में दिक्कत लग रहा है ना। चलिए, हम लोग इसका इंग्लिश हम लोग देखते हैं। कहता है कि द फॉलोइंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम एंड ऑब्जेक्ट फॉल्स 80 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड, ठीक, कहता है देन 8 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ 8 सेकेंड में, यहाँ छूटा हुआ है, हम लिख देंगे तो के बाद यहाँ क्या लिख देंगे जी, 8 सेकेंड में क्या लिख देंगे, तो 8 सेकेंड में वस्तु कितनी ऊंचाई सेंटीमीटर से गिरेगी, 8 सेकेंड, यानी यहां वाला 8 सेकेंड, है ना। अब जो निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। अब यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, अब a देखिए, a आपका समानुपाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ नहीं, e बटा ई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा उस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, तो उस तरह से हम लोग लिखते हैं आगे। अब हम लोग यहां आगे लिखते हैं, इसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं, तो 80 बटा क्या हो जाएगा जी, x, 80 बटा क्या, x बराबर, अब यहाँ क्या होगा जरा समझिएगा, कि टी स्क्वायर है, यानी टाइम का हमको स्क्वायर करना है, तो टाइम कितना है जी, 4 बटा 8, इसका क्या स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 टाइम कट गया मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अभी 80 है, अब बटा यहाँ x है, बराबर 4 बटा यहाँ 8 है, 4 दूनी 8, तो 1/2 ना हो जाएगा जी, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो x बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बताइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुना 4, 80 गुना 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 320, 320 कोई ऑप्शन है जी, आपका ऑप्शन ए है 320, कुछ नहीं, इसी तरह से आपको रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, पहले आप खुद पढ़िए और पढ़ के समझिए कि क्या क्वेश्चन आपको कह रहा है मेरे प्यारे, है ना। जब तक आप खुद से क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो कोई आपको फायदा नहीं है, क्योंकि आज सारा जो क्वेश्चन है आपका, है ना, इसी बेस्ट पर आपका क्वेश्चन है। समझिए कौन क्या दिया हुआ है, पहले ये समझना है, ठीक ना। अब आगे यहां देखिएगा 84 क्वेश्चन, एक्स कह रहा है y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां ध्यान दीजिए, एक्स जो है प्यारे वो क्या है, एक्स जो है y³ - 1 के जैसे व्युत्क्रमानुपाती रहेगा ना, यहाँ जौची रहेगा 1 खाली ऊपर लिख दीजिएगा, और y³ - 1, ज्यादा नहीं समझ में आएगा, कोई लटपट नहीं। चलिए, और y बराबर 3 होने पर, अब कहता है y बराबर 3 होने पर x, अब देखिए y इधर है x इधर है, यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखे हैं कैसे, आगे यहां देखिएगा, आगे हम लोग लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, यहाँ x1 यहाँ x2, यहाँ y1 यहाँ y2, अब देखिए यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ बराबर लिखेंगे। अब लिखते हैं कितना कितना, y बराबर 3 होने पर, शुरू में y है ना जी, y बराबर 3 होने पर x बराबर क्या है जी, तो x बराबर यहाँ 6 है। अब कहता है y बराबर 8 होने पर, y बराबर 8 होने पर, है ना, x क्या होगा, इस x का आपको वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पर क्या है व्हाट, यहाँ पर क्या है जी व्हाट, है ना। तो कहीं कोई मेरे प्यारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को जब बनाइए तो आप लोग 1 सेकंड में बन जाना चाहिए, आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए, पुट किए, अगर पुट किए तो क्या किए, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को अगर आंसर आया होगा तो यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस 6 बटा हम क्या यहां लिखेंगे जी x, कहीं कोई दिक्कत ना, 6 बटा क्या x इक्वल टू, अब यहां देखिएगा एक बात पढ़िएगा, यहां कहता है x बराबर y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, y बराबर 3 होने पर x बराबर 6 के बराबर है, तो y बराबर 8 होने पर x ज्ञात कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए x क्या है, y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है ना जी, तो यहाँ y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, यानी क्या लिख देंगे 8³ - 1, 8³ - 1, यहाँ का सिंपल भाषा में हम लोग ऐसे समझेंगे कि 6 बटा क्या है जी, यहाँ पर जो निकालना है वो हमारा x है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है तो 8 हमारा ऊपर चल जाएगा और 3 हमारा क्या जाता नीचे जाता, तो 8 बटा 3 लिखा जाता। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ, x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ 8q माइनस क्या कर दिया 1, यहाँ से yq ले लिए, उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 3q माइनस कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 6 बटा क्या है जी x बराबर,
8 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा जी, 8 गुना 8 गुना 8, 512। 512 में से एक गया है ना, कितना हो जाएगा जी, 511। 3 3 9 9 27, 27 में से गया क्या हो जाएगा, 26। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। अब यहाँ देखिएगा, अब 511, यहाँ देखिएगा 511 तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं मेरे प्यारे, 511 गुना x बराबर क्या हो जाएगा जी, 26 गुना क्या 6। तो देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा जी, तो 6 छक 36 की 6 हाथ में रहा कितना 3, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 कितना 15, अब बटा कितना 511। देखिए कोई ऑप्शन है 156 बटा 511, 156 बटा 511। अब देखिएगा पहले बात को समझिएगा यहाँ पर, अब जैसे हमारा आ रहा है, अगर मान लीजिए यहीं से गुना कर रहे हैं तो 26 गुना 6 आया, यानी हमारा 156 आया। तो देखते हैं कि 156 कौन कौन ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला कट जाएगा, इस ऑप्शन में है नहीं है तो ये भी कट जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में था, तो अब थोड़ा सा इधर भी हम लोग कर लेते हैं। अगर एक ही ऑप्शन में रहता तो यहां से हम लोग क्या करते, निकल जाते आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए ये भी आपका उसी तरह से क्वेश्चन है ना, आप अपने से भी कोशिश कर सकते हैं। किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत है ना, क्या है जी, अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती है ना। बहुत सा बच्चा नहीं समझता है समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब, लेकिन अनुक्रमानुपाती है, नहीं समझिएगा तो आप ऊपर से समझ लीजिए क्या दिया हुआ है जी, डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो पावर जो है वो क्या है, पावर जो क्या है, वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग यानी वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग यानी क्या है, यहाँ वोल्ट, वोल्ट यानी उसके वर्ग के अनुक्रम, यानी इस तरह से हमारा है। यदि उपकरण 125 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है ना। अब यहां देखिए, अब यहां लिखें कैसे, यहां ध्यान दीजिएगा, 120 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, 125 वोल्ट यानी भी वाला, तो भी वाला इधर लिखेंगे, यानी यहां ध्यान दीजिए कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले पावर लिखाएगा जी, है ना, तो पावर हमारा क्या है, समझिएगा, पावर P1 और P2 लिखाएगा। फिर हमारा क्या लिखाएगा जी, V1 क्या लिखाएगा, V2। ध्यान दीजिए, जो शुरू में आएगा वो 1 के जगह पर रहेगा, बाद में जो आएगा वो 2 के जगह पर रहेगा। तो 120 वोल्ट, तो यहाँ 120 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए 150 वाट, तो यहाँ 150 वाट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए फिर 240 वोल्ट, तो फिर यहाँ 240 हो जाएगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा। अब जो निकालना है उसको क्या मान लिए, एक्स कितनी खपत होगी आपको वाट में बताना है। अब देखिए चीज तो वही है ना, तो अब यहाँ देखिए अभी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी, नहीं, यहाँ क्या आता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी यहाँ तो, यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती लिखा गया, लेकिन हमारा क्या ही है, इस समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है ना। तो ये वाला चीज आपका नहीं होगा मेरे प्यारे, ये वाला चीज आपका नहीं होगा। क्या होगा जी, यहां ध्यान समझिएगा, आपको डायरेक्ट केवल ऐसे होगा, है ना, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती है ना, लेकिन यहाँ जो वोल्ट है उसका स्क्वायर करना है। देखिए जब समानुपाती है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इतना बटा इतना। देखिए इसके बाद हम लोग सोल्व कर रहे हैं इधर पे मेरे प्यारे, 150 बटा x, यहाँ ध्यान दीजिए 150 बटा क्या जी, x बराबर है। अब देखिए 120 बटा क्या हो जाएगा, 240, 120 बटा 240, लेकिन यहाँ ध्यान इतना ही देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी, काहे स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती कह रहा है। अब देखिएगा 150 बटा यहाँ x है प्यारे, बराबर। अब यहाँ देखिए, अब इसको काटिए, अब इसको क्या कीजिए, काटिए, है ना, चेंज कर देते हैं कलर। 120 से यहाँ काटिए के टाइम जी, 2 टाइम, तो 1/2 के स्क्वायर यानी 1 क्या हो गया यहाँ पर 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए,
150 गुना 4, तो 15 चौका 60, और ऊपर एगो जीरो है तो कितना हो जाएगा 600। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अब हाँ यहाँ देखिए, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ क्या है जी व्युत्क्रमानुपाती। देखिए पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पी जो है मेरे प्यारे वो क्यू के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है और वर्ग के, यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, अब P है Q है तो P1 P2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर इधर लिखा जाएगा क्या जी, Q1 Q2। पहले लिखने का तरीका समझिए कि हम लोग लिखेंगे कैसे, है ना। शुरू में क्या मिला है जी, जब Q 2.4 हो, Q शुरू वाला 2.4 Q अगर 2.4 हो तो आगे क्या कह रहा है पढ़िए, तो P 1.5 है, P 1 पॉइंट क्या है 5 है। अब जब P 6 है, अब P क्या है यहाँ 6 है, तब क्या कह रहा है Q यहाँ पर क्या होगा, वही तो निकालना है, कुछ नहीं है। अब इसको व्युत्क्रमानुपाती है तो कैसे लेंगे जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोल्व करते हैं। तो यहाँ 1.5 अब बाई 6, 1.5 बाई 6। अब ई वाला व्युत्क्रमानुपाती लेकर क्या करेंगे, नीचे जो ई Q2 है वो ऊपर जाएगा, यानी x अब बटा क्या 2 पॉइंट कितना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक बात को समझिएगा मेरे प्यारे, कैसे करेंगे सर। देखिए अगर इस दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ एगो जीरो भी दे सकते हैं, तो दशमलव हट जाएगा जी, तो 15 चौका कितना हो जाएगा जी 60, 4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, काट सकते हैं 4 टाइम। अब देख रहे हैं इधर भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में कर देते हैं, तो 1/4 को क्या लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर बराबर है, यहाँ क्या लिखेंगे जी, इसको क्या लिखेंगे एक, ये तो जो करते हो कर देंगे इतना का स्क्वायर, है ना। अब इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर को क्या करेंगे दोनों ओर हटा देंगे, तो 1/2 बराबर क्या मिल जाएगा बताइए, x बटा क्या मिल जाएगा 2.4। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा जी 2.4, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 2.4 अब बाई कितना 2। अब काटिए 2 से यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ क्या कट जाएगा 2, यानी 1.2। हम लोग को इतना करने की आवश्यकता भी नहीं था, यहीं से हम लोग काट देते, यहीं से 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम 1 पॉइंट, यहाँ 2 हो जाएगा। 1.2 किस ऑप्शन में है जीते, ए ऑप्शन में। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें जो ऑप्शन जो है आपका गलत दिया हुआ था, जो ऑप्शन सही है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वही ऑप्शन आपको लाना है। अब यहाँ देखिए x जो है a2 के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है समानुपाती। x जो है वो क्या है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, और a जो है मेरे प्यारे वो क्या है y के व्युत्क्रमानुपाती है, y के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो a अगर y के अगर व्युत्क्रमानुपाती है और x जो है उस समानुपाती है क्या a स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हम a का वैल्यू यहाँ पर हम a लिख सकते हैं ना जी, तो बोले हाँ सर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या कहता है आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कैसे लिखना है y के, यदि y के 20 होने पर, अब देखिए इधर आपका a है इधर आपका x है ना, तो y के 20 होने पर x 39 है, y के 20 होने पर x क्या है जी 39 है, तो y के 8 होने पर x क्या होगा, उसी तरह से क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए हम 2 सेकंड आपको टाइम देते हैं, इसको आपको बनाना है 2 सेकंड में, आप बनाइए मेरे प्यारे, इसको 2 सेकंड में आपको बनाना है, 2 सेकंड या 5 सेकंड हम टाइम ले सकते हैं, इसको बनाइए जरा। बना, चलिए अब यहाँ देखिए पहले लिख दीजिए, जिसको बना बना नहीं बना यहाँ देखिए। अब यहाँ पर हम पहले x1 लिखेंगे और फिर यहाँ हम लोग x2 लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। x1 क्या होता है x2 क्या होता है, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं। फिर इधर क्या लिखेंगे जी y1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शुरू में x कितना आया है जी 39, अगर x अगर 39 आया है तो हमारा y कितना है जी, y हमारा 20 है तो 20 लिख देंगे।
अब कह रहा है फिर y के 8 होने पर, फिर y हमारा क्या है 8 होने पर, यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, समझिएगा। अब यहाँ देखिए 39 बटा यहाँ क्या हो जाएगा जी, सोल्व करेंगे तो 39 बटा क्या हो जाएगा x, तो x। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर x समानुपाती a स्क्वायर था और यहाँ पर a व्युत्क्रमानुपाती 1/y है, तो ये दोनों से रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन आ जाएगा जी। तो यानी 8 चल जाएगा मेरा ऊपर और 20 कहाँ चलाएगा नीचे। अब क्या कह रहा है बताइए, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना जी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको काटिए, अगर कटता है तो 39 बटा x प्यारे, अब काटिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ये आपका 5 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 4, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 4x बराबर क्या आ जाएगा 39 गुना कितना 25, देयरफॉर x बराबर क्या जाएगा जी, जरा समझिएगा 39 गुना 25 बटा कितना 4। अब देखिए पूरा भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे में आपका 4 रहेगा, तो 4 नीचे में किसका है, 4 आपका सब में है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो गुना करना है। अब यहाँ क्या है जी 39 गुना आपका 25 है, तो 39 में 25 से क्या करना है, आराम से आपको गुना कर लेना है, 39 से गुना कितना 25 आपको गुना करना है। हल्का सा दिमाग लगा के भी गुना कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिएगा, पहले हम लोग 25 को क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे, 25 गुना 40, ध्यान से दीजिएगा, तो 25 गुना 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी बताइए, हम बताएं 25 गुना अगर मेरे प्यारे अगर 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। 25 गुना हम लोग क्या करेंगे जी 40 पहले कर लेंगे, तो 25 गुना अगर 40 करेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा आपको कितना 100, यहाँ एगो 0, कहीं कोई दिक्कत ना। लेकिन देखिए 40 कर दिया ना, लेकिन 39 से टाइम करना, एक टाइम कम करना था ना जी, तो एक टाइम कम करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, घटेगा ना जी, है ना, आपका आपका क्या करेगा घटेगा ना, तो इसमें से कितना घटा देंगे 25 आपका क्या कर देंगे घटा देंगे, है ना। तो 1000 में से 25 चल जाएगा तो कितना बचेगा 975, यानी हमारा 975 बटा क्या आ जाएगा 4, 975 बटा 4 कहीं ऑप्शन है, 975 बटा 4 आपका ए ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो गुना करना है तो आराम से हम लोग गुना कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां कहता है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे, कहता है वायलिन तार की जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है मेरे प्यारे, जो एल जो है वो क्या है, उसके कंपन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के संबंध में व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, ऐसे साइन है जी, यानी इसमें एल और एफ लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए L1 लिखेंगे L2 लिखेंगे बराबर, चलिए फिर क्या लिखेंगे जी F1 लिखेंगे F2 लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, कोई दिक्कत हो रहा है जी, तो नहीं सर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 14 इंच लंबे, लंबाई ना है जी, तो लंबाई यानी एल वाला ना, तो 14 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है। आवृत्ति शुरू वाला आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है ना 450, यानी यहां वाला 450 प्रति सेकंड है। तो 12 इंच के वायलिन तार के 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसी आप 100 के सब में मानते हैं तो 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं तो आप एफ भी मान सकते हैं, चलिए हम 1 से मान लेते हैं। अब यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है तो कैसे होगा जरा समझिएगा, ये तो 14/12 हो जाएगा, इधर कोई चेंज नहीं होता है, इधर जैसे रहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये लंबाई वाला है तो इतना बटा इतना, चेंज होगा तो इधर ही होगा, चेंज कब होगा इधर जी जब व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या चेंज होगा जी, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, यानी 1 से बटा कितना हो जाएगा 450,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कटता है तो काटिए, 2 से काट देते हैं 7 दूनी 14, 2 से काट देते हैं 6 दूनी 12, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब इसको अगर काटते हैं 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, और 3 से अगर काटते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 15 तिया 45 है, यहाँ 0, 2 से काटते हैं तो फिर क्या होता है जी 75। तो x बराबर क्या होगा जी बताइए, 7 गुना क्या 75। अब गुना कर लीजिए, आप ऐसे भी आराम से कर सकते हैं, 70 गुना 7 कितना होगा, और फिर 7 गुना 5 भी कर सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ देखिए 7 पचे 35 की 5, कैरी कितना है जी 3, 7 49, हाँ 49 और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 52, यानी 525 इसका करेक्ट आंसर होगा। 525 किसी ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन आपका सी में आपका है 525, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, और कहता है मेरे प्यारे ए बी के अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, ए जो है वह बी के अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए ये तो आराम से बना सकते हैं आप लोग जी, है ना। क्या कह रहा है देखिए, अब ए बी है तो पहले ए लिखेंगे A1 A2, उसके बाद बी लिखेंगे B1 B2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब यहां कहता है कि बी 51 होने पर, बी 51 होने पर, बी यहाँ कितना है जी 51, शुरू में 51 है ना जी, तो यहाँ हम लोग 51 लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी 51 होने पर ए हमारा कितना है 210 है, ए वाला यहाँ शुरू में क्या लिख दिए 210 लिख दिए। आगे कहता है यदि बी 136 है, अगर बी 136 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां साइन क्या है जी समानुपाती वाला, तो कोई लफड़ा नहीं है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर दीजिए। अब हल कीजिए इसको, 210 बटा x, 210 बटा x 51 बटा कितना 51 बटा 136। अब देखिए कटता है जी, देखिए 17 से यहाँ कट रहा है, 17 से यहाँ कितना होता है जी 51, 17 से यहाँ कट जाएगा, 17 8 कितना होता है जी 136, 3 से यहाँ काटिए कितना कटेगा जी, तो x बराबर कितना हो गया 8 सते 56 560। अब 560 जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ, 560 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी। इसी तरह बैठाना है, कुछ नहीं इसमें करना है ना। अगर समानुपाती रहेगा तो इधर वाला के रेशियो और इधर वाला के रेशियो एकदम सेम ले लेंगे, इतना बटा इतना, ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे। जैसे यहाँ व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो इधर तो सही लिखाएगा, इधर केवल हमको पलट देना है, असम में वही करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है मेरे प्यारे, क्या जा समझेगा। 90 कहता है मेरे प्यारे x सीधे 3y माइनस 2 के रूप में बदलता है, x जो है सीधा 3y माइनस 2 के रूप में बदलता है, इस लाइन को समझिएगा। अब उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है ध्यान दीजिए, x है और y है, ई x1 हो जाएगा, ई x2 हो जाएगा। चलिए इधर लिख देंगे, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, इधर लिख देंगे। चलिए अब कहता है कि y बराबर 3 होने पर x 14, शुरू में x है ना जी, x हमारा 14 है, y कब 3 होने पर। चलिए अब उसके बाद आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि जब x 20 है, x बाद में मिला ना जी, x यहाँ 20 लिख देंगे, तो y का मान क्या है, y का मान क्या है ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए है ना 5 सेकंड आपको समय देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, सब उसी तरह से है। लास्ट क्वेश्चन है 90 आज का। बन गया जी। चलिए तो यहां क्या लिखेंगे जी, देखिए 14 बटा 20, 14 बटा क्या है जी
20 बराबर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, है ना, इस लाइन को समझना होगा। कहता है यह लाइन कि x सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है ना। अब देखिए ये y बराबर क्या है जी, 3। अगर y बराबर अगर 3 है और x सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 में से 2 या क्या 7। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा, 7 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 7। तब फिर आपको ए वाला चीज आपको यहाँ पर निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस लाइन को यहाँ जोड़ा है, x सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है। जब y 3 हो और x 14 है, यदि x बराबर 20 है तो y का मान क्या है, तो x सीधे 3y-2 के रूप में बदलता है, तो यहाँ पर x जो है इसके रूप में बदल रहा है, y का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, चलिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से हम लोग काटेंगे, कितना टाइम कटेगा जी, 10 टाइम। तिरछा तिरछी गुना करेंगे मेरे प्यारे, 3y-2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। 3y बराबर क्या आ जाएगा जी, ये -2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, 12/3, यानी कितना हो जाएगा, 4। 4 किसी ऑप्शन में है जी, तो आपका ऑप्शन बी में क्या है, 4, है ना। तो हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन भी आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। तो आज आपने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर आधारित। सबसे पहले आज के क्लास में हमने कंसेप्ट को सीखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, समानुपाती क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है ना। और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम हर लेक्चर में आप लोग को कहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो भी बच्चे जुड़े हैं, वो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें, है ना। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर ठीक ढंग से अगर पढ़ते हैं तो फिर कहीं देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।